जैसा कि लास्ट एपिसोड में देखा था, जैंग को काफी सारी मशरूम मिलती है। जैंग उनको देखकर बोलता है ये सच में म्यूटेड प्लांट है, मैं फील कर सकता हूँ इन म्यूटेड प्लांट के अंदर स्टार पावर भरी हुई है। इसके बाद जैंग टाइटन सिटी वापिस आ जाता है। जैंग को देखकर वहाँ के लोग आपस में बात करते हैं, देखो ये तो वही पागल है, इसके पास तो कोई मार्शल आर्टिस्ट रैंक भी नहीं है। मुझे शक है कि ये वहाँ पर जाकर कोई मोस्टो के साथ में फाइट करता भी है या फिर नहीं। वो लोग जैंग से बोलते हैं पागल क्या आज तुम फिर से बच गए, क्या तुम्हें मरने से डर नहीं लगता। जैंग उन सभी को हाय बोलते हुए शॉप ओनर के पास चला जाता है। उससे बोलता है मैं बाइक को वापस देने के लिए आया हूँ क्योंकि मैं मार्केट में जाना चाहता हूँ। ये बोलकर जैंग उस शॉप से चला जाता है और एक बस के ऊपर चढ़ जाता है। वो शॉप ओनर बोलता है क्या ये पागल मार्केट भी जाता है। और फिर हम टाइटन सिटी के मार्केट का सीन देखते हैं जहाँ पर एक बंदा हाई ग्रेड के व्हाइट क्रिस्टल के बदले में एक चैनल परफ्यूम बेच रहा होता है और तभी उसके पास एक बंदा आ जाता है। वो शॉप ओनर उससे बोलता है बड़े भाई क्या तुम इसे खरीदना चाहते हो, तुम इसे अपने लवर को गिफ्ट देकर उसे खुश कर सकते हो, ये बहुत ही कम प्राइस में है। ये सुनकर उस बंदे को गुस्सा आ जाता है। वो बोलता है तुमने क्या कहा बड़े भाई, ध्यान से देखो मैं एक लड़की हूँ। ये सुनकर वो शॉप ओनर घबरा जाता है। वो बोलता है प्लीज मुझे माफ कर देना। और तभी वहाँ पर जैंग आ जाता है। जैंग बोलता है क्या एक हाई ग्रेड का व्हाइट क्रिस्टल ठीक है, मैं इसे बाय करूंगा। ये सुनकर वो शॉप ओनर खुश हो जाता है। वो बोलता है ठीक है फिर हमारी डील डन हो गई। और फिर जैंग उस परफ्यूम को बाय कर लेता है। जैंग मन में सोचता है ये परफ्यूम सुयुन को पसंद आएगा क्योंकि सुयुन को इस तरह की चीजें पसंद है। इसके बाद जैंग एक सुनसान जगह पर आ जाता है। वहाँ पर आकर वो अपने सिस्टम की इन्वेंट्री खोल लेता है और जैंग अपनी इन्वेंट्री से रैंक 3 के मोस्टरों की स्किन को निकाल लेता है और वो वहीं पर बैठकर उनको सेल करने लग जाता है। और कुछ टाइम के बाद जैंग के पास कुछ लोग आ जाते हैं। वो जैंग से बोलते हैं बॉस क्या तुम इन मोस्टरों की प्राइस को कम कर सकते हो। जैंग बोलता है मुझे माफ करना लेकिन मैं इन मोस्टरों की स्किन की प्राइस को कम नहीं कर सकता। वो बंदा जैंग को देखकर मन में सोचता है ये तो बस एक नॉर्मल सा मार्शल आर्टिस्ट अप्रेंटिस है, फिर इसने इतने सारे रैंक 3 के मोस्टरों का शिकार कैसे किया। लेकिन इन मोस्टरों की स्किन की क्वालिटी बहुत ही अच्छी है, ये काफी अच्छी सेल है। ये सोचकर वो बंदा जैंग से बोलता है ठीक है मैं इन सभी को बाय करूंगा, अब से हम लोग भाई हैं, मेरा नाम चांग है। ये बोलते हुए चांग जैंग को अपना एक कार्ड देता है। जैंग उस कार्ड को देखते हुए बोलता है विक्ट्री एक्यूमेंट स्टोर। उस कार्ड को देखने के बाद जैंग चांग से बोलता है भाई चांग क्या तुम इन सभी सामान को चेक नहीं करोगे। चांग बोलता है अब से हम दोस्त हैं इसलिए मैं तुम्हारे सामान पर भरोसा करता हूँ और मैं पहली नजर में बता सकता हूँ ये सारा सामान बेस्ट क्वालिटी का है। और फिर चांग जाते हुए जैंग से बोलता है भाई अगर तुम्हें किसी भी एक्यूमेंट की जरूरत है तो तुम मेरे स्टोर पर आ सकते हो। जैंग बोलता है ठीक है भाई जांग। और तभी वहाँ पर एक और बंदा आ जाता है। वो बोलता है क्या इन मोस्टरों की स्किन इतनी जल्दी बिक गई। वो किसी दूसरे बंदे से बोलता है लीडर अगर हम इन मोस्टरों की स्किन का यूज एक्यूमेंट बनाने के लिए करते हैं तो हमारे मिशन में कामयाब होने की जो रेट है वो काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। ये सुनकर उसका लीडर बोलता है कोई बात नहीं, हमारे लिए हमारे डिफेंस को बढ़ाना जरूरी नहीं है क्योंकि हम आयरन आर्मर के ऊपर अटैक करने वाले हैं। वो बंदा बोलता है हमने इस मिशन के लिए 5 दिनों का यूज किया है, कहीं हम इस कॉन्ट्रैक्ट को तो नहीं तोड़ रही है। इन लोगों की बातें सुनकर जैंग उन लोगों से बोलता है आयरन आर्मर मैं इनकी वीकनेस के बारे में जानता हूँ, मुझे लगता है कि हम ट्रेड कर सकते हैं। जैंग की बात सुनकर लीडर उससे बोलता है क्या तुम सच में आयरन आर्मर की वीकनेस के बारे में जानती हो। जैंग बोलता है हाँ। जैंग की बात सुनकर वो बंदा बोलता है तुम तो एक मार्शल आर्टिस्ट अप्रेंटिस हो, तुमने तो कभी आयरन आर्मर को देखा भी नहीं होगा कि वो किस तरह से दिखता है, तुम्हें झूठ बोलने के लिए एक अच्छा सा बहाना ढूंढना चाहिए। जैंग बोलता है जब रैंक 4 की आयरन आर्मर मोस्टरों के ऊपर अटैक किया जाता है तो वो अपने शरीर को मोड़ लेती है और वो उसे अपने डिफेंस के रूप में यूज करते हैं, यहाँ तक कि लेवल 7 के मार्शल आर्टिस्ट भी उनसे नहीं निपट सकते। और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो तुम लोगों ने ये देखकर इस मिशन को एक्सेप्ट किया होगा कि ये तो एक रैंक 4 के मोस्टर का मिशन है, लेकिन ये मिशन सच में बहुत ज्यादा मुश्किल है। ये सुनकर लीडर बोलता है हम तुम्हारी बात के ऊपर यकीन क्यों करें, तुम्हें क्या लगता है कि हम तुम्हारी बात के ऊपर यकीन करेंगे। जैंग बोलता है नहीं तुम लोग मुझे गलत समझ रहे हो, मैंने तुम लोगों को मुझ पर यकीन करने के लिए कभी भी मजबूर नहीं किया, तुम लोग मुझ पर यकीन करो या ना करो ये तुम लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। ये सुनकर लीडर बोलता है फिर बताओ तुम्हारी आखिर प्राइस क्या है। जैंग बोलता है एक लो ग्रेड का ब्लू क्रिस्टल। ये सुनकर लीडर का साथ वाला बंदा बोलता है आखिर तुम हमें लूटना चाहते हो, जाकर किसी और को लूटो। जैंग उससे बोलता है मैंने तुम्हारा मिशन देखा है, इस मिशन को कंप्लीट करने के बाद तुम्हें लो ग्रेड के 5 ब्लू क्रिस्टल मिलेंगे, मेरी इन्फॉर्मेशन खरीदने के बाद भी तुम्हें 4 क्रिस्टल का फायदा होगा। लीडर जैंग से बोलता है मुझे उम्मीद है कि तुम्हारी इन्फॉर्मेशन सही रहेगी वरना हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। जैंग उससे बोलता है तुम चिंता मत करो, मेरी इन्फॉर्मेशन सही है और मैं तुम्हें एडवांस में तुम्हारा मिशन कंप्लीट होने के लिए तुम्हें बधाई देता हूँ। इसके बाद जैंग अपने होटल आ जाता है जहाँ पर वो तीनों साथ में मिलकर अपने लिए नए घर को ढूंढ रही होती है। सुयुन जैंग को उन सभी घर की फोटो दिखाती हुई बोलती है यंग मास्टर मुझे ये सब अच्छे अच्छे घर मिले हैं। जैंग उन सभी घरों की फोटो को देखते हुए सुयुन से बोलता है जैसा कि सुयुन तुमसे उम्मीद थी, तुमने इतने कम टाइम में इतने अच्छे घर
ढूंढ लिए। जैंग उन सभी घरों के फोटो को देखकर एक फोटो को सिलेक्ट कर लेता है और उन दोनों को दिखाते हुए बोलता है ये घर कैसा है, हम इसको बाय करेंगे। उसको देखकर सुयुन बोलती है ये तो इस सिटी में एरिया नंबर 1 है जो कि एक नोबल एरिया है, इसकी प्राइस बहुत ही ज्यादा होगी। ये सुनकर जैंग बोलता है क्या नोबल एरिया, तो फिर ठीक है चलो वहाँ पर चलते हैं और नोबल लोगों की तरह रहती है। और फिर वो लोग टाइटन सिटी के एरिया नंबर 1 उस घर को देखने के लिए आ जाती है। वहाँ पर आकर वो लोग उस घर को देखकर हैरान होते हैं। वो बोलते हैं ये घर तो उस फोटो से भी ज्यादा सुंदर है। उन लोगों को जो घर दिखाने के लिए आया होता है वो बोलता है बॉस मैंने इस घर की चाबी पहले ही आपकी वाइफ को दे दी है और मैं चाहता हूँ कि आप जल्दी से जल्दी अमीर हो जाए और मैं हमारी अगली ट्रेड के लिए इंतजार कर रहा हूँ। ये सुनकर सुयुन हैरान हो जाती है। वो जैंग से बोलते है यंग मास्टर मुझे माफ कर देना, हमने इस मैनेजर को सब कुछ सही से नहीं बताया इसलिए इसे गलतफहमी हो गई है। जैंग बोलता है कोई बात नहीं। ये बोलकर जैंग उस परफ्यूम को निकालता और उसे सुयुन को देता है। जैंग बोलता है मैं तो इसके बारे में भूल ही गया था, मैं इसे तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ। इसके बाद हम चाओयान मार्केट का सीन देखते हैं जहाँ पर जैंग अपने लिए बो के लिए कुछ एरोस ले रहा होता है और वहीं पर वो बंदे भी होते हैं। जब जैंग और वो सभी लोग टाइटन सिटी में आ रहे थे तो उनको वो रास्ते में मिले थे। सी चैंग अपने बॉस से बोलता है बॉस तुमने उस लड़की को देखा, ये वही है। उसका बॉस बोलता है क्या तुम उस लड़की को अभी भी नहीं भूले। सी चैंग बोलता है बॉस मुझे प्यार हो चुका है, उस लड़की से मुझे पहली नजर वाला प्यार हो चुका है। उसका बॉस उससे कहता है कि मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं, लेकिन सबसे पहले हमें हमारे टास्क को कंप्लीट करना होगा, तब तक तुम्हें हर चीज के लिए वेट करना होगा। सी चैंग बोलता है बॉस आप चिंता मत कीजिए, मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। ये बोलते हुए वो जैंग की तरफ देखते हुए बोलता है तुम्हारी किस्मत काफी अच्छी है, तुम बस मेरा वेट करो। दूसरी तरफ जैंग इनको देखते हुए मन में सोचता है तुम रुके, तुम्हारी किस्मत काफी अच्छी है वरना तुम यहाँ से जिंदा नहीं जाते। और फिर जैंग अपनी बाइक के ऊपर सवार होकर बैक रॉक एरिया के अंदर आ जाता है। वहीं पर जैंग के सामने कुछ लोग खड़े होते हैं। जैंग वहीं पर रुक जाता है। उनमें से एक बंदा जैंग से बोलता है ये बैक रॉक एरिया हमारी त्यान ही गैंग का इलाका है, अगर तुम मरना नहीं चाहते तो यहाँ से चले जाओ। ये सुनकर जैंग उससे बोलता है अगर मैं यहाँ से नहीं जाऊँ तो तुम क्या करोगे। वो बंदा जैंग के पास आकर उससे बोलता है बच्चे लगता है कि तुम मरना चाहते हो। जैंग उससे बोलता है क्या मैं मरना चाहता हूँ, मुझे तो लगता है कि तुम मरना चाहती हो। इसके बाद हम बैरॉक एरिया के अंदर का सीन देखते हैं जहाँ पर एक बंदा अपने साथ वाले बंदे से पूछता है क्या तुम्हें पक्का पता है कि यहाँ पर 7 कलर मशरूम है। उसके साथ वाला बंदा उससे बोलता है लीडर सॉन्ग मुझ में आपसे झूठ बोलने की हिम्मत नहीं, अगर ये म्यूटेंट प्लांट नहीं होता तो मैं इनको कब का हासिल कर लेता। ये सुनकर लीडर सॉन्ग अपने साथ वाले साथियों से बोलता है ठीक है अब यहाँ पर जितने मॉन्स्टर उन सभी को मार दो, इस एरिया को सर्च करना स्टार्ट कर दो। उसके साथ वाला बंदा लीडर सॉन्ग से बोलता है लीडर सॉन्ग अगर आपको सच में 7 कलर मशरूम मिल गए तो बदले में मुझे क्या मिलेगा। लीडर सॉन्ग उससे बोलता है बाढ़ में जाओ, हम उस मशरूम को ढूंढ रहे हैं, तुम्हारे लिए इतना ही काफी है। ये सुनकर वो बंदा बोलता है ठीक है और साथ ही वो मन में सोच रहा होता है जैसा कि इससे उम्मीद थी इसके सामने रैंक 4 का मार्शल आर्टिस्ट कुछ भी नहीं है। लीडर सॉन्ग के साथ वाले जितने भी बंदे होते हैं वो वहाँ पर मौजूद उन सभी मॉन्स्टरों को मार देते हैं। और तभी लीडर सॉन्ग के पास में कॉल आता है। वो कॉल वाला बंदा बोलता है लीडर सॉन्ग यहाँ पर कोई घुस गया और उसने हमारे काफी सारे बंदों को मार दिया है। ये सुनकर लीडर सॉन्ग हैरान हो जाता है। लीडर सॉन्ग बोलता है उनमें से काफी सारे बंदे रैंक 5 के मार्शल आर्टिस्ट थे, उसने उन सभी को ऐसे ही मार दिया। लीडर सॉन्ग चिल्ला के उस कॉल वाले बंदे से बोलते हैं तुम सभी लोग कचरा हो, जल्दी से उस कमीने का पीछा करो, वो जिंदा नहीं बचना चाहिए। ये बोलकर लीडर सॉन्ग अपने साथ वाले बंदों से बोलते हैं कुछ लोग यहाँ पर उन मशरूम को सर्च करने के लिए रुक जाओ और बाकी सभी लोग उस किलर को ढूंढो। लीडर सॉन्ग की बात सुनकर वो सभी लोग ऐसा ही करते हैं। कुछ लोग वहाँ पर उस किलर को ढूंढने के लिए चले जाते हैं और कुछ लोग वहीं पर उन मशरूम को ढूंढने लग जाते हैं। और फिर हम जैंग को देखते हैं। जैंग उन सभी लोगों से छिप रहा होता है। जैंग अपनी स्किल को देखते हुए बोलता है मैं अपनी इस न्यू स्किल को थैंक यू बोलना चाहता हूँ, अगर ये मेरे पास नहीं होती तो मैं उन लेवल 5 मार्शल आर्टिस्ट को एक ही झटके में नहीं मार पाता। और तभी वहाँ पर एक बंदा आ जाता है। वो चिल्ला के अपने साथ वाले बंदों से बोलते हैं मुझे यहाँ पर एक निशान मिला है। लेकिन तभी जैंग बहुत ही स्पीड से उस बंदे के पीछे आ जाता है, उसके ऊपर अटैक करके उसे वहीं पर मार देता है। और फिर कुछ टाइम के बाद वहाँ पर लीडर सॉन्ग के साथ सभी लोग आ जाते हैं। लीडर सॉन्ग उस बंदे की बॉडी को देखकर लीडर सॉन्ग को बहुत ही गुस्सा आता है। लीडर सॉन्ग चिल्ला के बोलता आखिर ये कौन कमीना है जो हमारे बंदों को मार रहा है। इसके बाद ये वाला एपिसोड होता है यहाँ पर एंड।